प्रधानमंत्री जी युवाओं की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा भविष्य लिख रहा है, वहीं एक तरफ वो भाषण दे रहे हैं, वहीं लखनऊ में देखिए लाखों युवा जिनकी पुलिस परीक्षा रद्द हो गई, 48 लाख युवाओं ने उसमें भाग लिया, और लेकिन वहां पर वो रोजगार की मांग कर रहे हैं और कह रहे कि परीक्षा दोबारा हो जाए। और वही नहीं, एआरओ की परीक्षा इससे पहले रद्द हो गई, इससे पहले और परीक्षाएं रद्द हो गई। कौन से भ्रष्टाचार को रोकने की बात कर रहे हैं ये लोग? क्या इनके लिए युवाओं का भविष्य इसी तरीके से बर्बाद होता रहेगा? और दूसरी बात वो कर रहे थे, पार्टियों की अलायंस की बात कर रहे थे। अरे अलायंस की आप बात करें, उसी उत्तर प्रदेश में आपने राजभर से अलायंस किया, जो क्या कहते थे, मोदी झूठा नंबर 1, योगी झूठा नंबर 2। क्या मजबूरी थी जो उनकी शरण में? इन नेताओं की जो देखने की दूरी होती है बहुत छोटी होती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी पूछ रहे थे राजभर जी के बारे में। अभी मध्य प्रदेश चुनाव कब हुआ था विधानसभा का, बताओ? नवंबर में हुआ था शायद, शैलेंद्र जी, नवंबर में हुआ था। तब समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने सबसे बड़े कांग्रेस के नेता को क्या कहा था? बताएंगे कौन? बताएगा कौन ये बात? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे। और अगर उन्होंने नहीं बताया आज, तो समझ लिया ये डिबेट बिल्कुल नाकाफी है। कहां से आना हुआ? आगरा से। प्रसन्नचित्त आदमी है। क्या नाम है आपका? रमाकांत त्यागी। रमाकांत, अरे त्यागी आदमी है तो बिल्कुल प्रसन्नचित्त तो रहेंगे। आप अपना शब्द ध्यान रखिएगा, मैं आपसे पूछूंगा, और अगर आपने नहीं बताया आज तो मैं बैठा दूंगा आज आपको। जी, क्या नाम है त्यागी जी? रमाकांत त्यागी। रमाकांत त्यागी जी, वाह त्यागी जी, आगरा से। तो पाजी, उस समय नवंबर में समाजवादी पार्टी के अगुआ ने क्या कहा था, वो आज इनको बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताया तो बैठ जाना पड़ेगा इनको। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, अगर कहना नहीं चाहता हूं, संदर्भ प्रसंग नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा ही थोड़े ना है। अरे ऐसे ही थोड़ी ना माइक पकड़ा है। ये जनता को जब चाहे तब बेवकूफ बना देंगे आप, जैसा चाहेंगे वहां से मरोड़ देंगे। क्या नाम है साहब? हाँ, यस, महेश हसमुख। अरे क्या बात है कि मेरी जिंदगी में यही कम रहा और आपका साथ भी बहुत कम रहा। मेरी जिंदगी में यही गम रहा कि आपका साथ भी कम रहा। सवाल क्या पूछा था मैंने कि क्या बताएंगे समाजवादी पार्टी वाले आज, और नहीं बताया तो बैठ जाएंगे आज। जी देखिए, समाजवादी पार्टी वाले बताएंगे, अभी पहले बीजेपी वालों को तो बता ले। इनके नेता को चिरकुट और चालू ये आपस में गठबंधन कर गए, उस पर इसको हम लोग कहते हैं नकल कराना। लिहाजा आज ऑटो वाले, नवल वाले भैया चुपचाप वहां बैठ जाएंगे और पूरी डिबेट में एक शब्द भी बोलने नहीं दिया जाएगा आपको। बताइए आपने क्या कहा था? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप नहीं कह रहे हैं, मुझे ये बताइए आपने क्या कहा था। अगर आपने नहीं बताया तो डिबेट का नियम का उल्लंघन है। नियम का उल्लंघन नहीं है, क्रिया की प्रतिक्रिया तो हर जगह होती है, लेकिन इनको तो आज समाजवादी पार्टी ने मान लिया कि क्रिया की जोर से बोलो वरना डिबेट में खत्म करके जाता हूं। क्रिया की प्रतिक्रिया बहुत पुरानी घटना है, वो मैं जिक्र नहीं करना चाहता, कर दूंगा तो जख्म हरे हो जाते हैं, इसलिए चुप रहना बहुत अच्छा है। वहां चुप रहना अच्छा है, वो सोसाइटी के लिए अच्छा है। क्रिया की प्रतिक्रिया, आज हमें बता रहे हो क्रिया की प्रतिक्रिया, जनता को समझा रहे हो क्रिया की प्रतिक्रिया, और जब जनता प्रतिक्रिया करती है तो आपको समझ में आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। मुझे यह बताइए कि क्या कहा था आपने कांग्रेस को, मुझे यह भी तुरंत बताइए। क्या बीजेपी के बारे में सुनना नहीं चाहते? नहीं सुनना चाहता। क्यों? लो, समाजवादी पार्टी, मैं आपका नहीं, सुनिए द्विवेदी जी, कान मैं जहां से पकड़ना चाहूंगा मैं वहीं से पकड़ूंगा। मैं उसके नाते फिर कहीं जा सकता हूं, वहां से पकड़ के कहीं आ सकता हूं, लेकिन कान तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। इनको पूछना चाहिए कि इनके दोनों ने आपको शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी है। जब चाहे
जैसे चाहें जनता को बेवकूफ बना लो। आप बेवकूफ नजर आते हैं मुझे। जब चाहो, जैसे चाहो, हम दोनों लोग जैसे सेटल करेंगे, आपको सेटल होना पड़ेगा, क्योंकि आप जनता हैं। जिस तरह चाहें, जैसे चाहें, बेवकूफ। रुकिए, राम को गाली देने वाले लोग, आप मुझे ना बताइए राम को गाली। रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने वाले लोग, रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने वाले लोग आज मुझे बता रहे हैं रामचरितमानस। मुझे बताइए नवंबर में क्या कहा था आपने, वरना डिबेट में कोई फायदा नहीं। मैं तो आईना दो रखता हूं, एक जा तो मुझे भी दिखाया जाए एक आईना। जी नहीं, नो, मैं वही दिखाइए तो मुझे बताइए। जी जनाब। सर मैं ये कहना चाहता प्रभात जी चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे बारे में कहा था चिरकुट। बैठ जाओ वहां पे, वहीं बैठ जाओ, उसी जगह बैठो। तुम्हें कहा था चिरकुट, वहीं बैठो। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी वाले और मुलायम की जो पार्टी से बंदे आए हुए, ये जब तक राम मंदिर जाकर के तिलक नहीं लगाएंगे, इनका कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। कोई करने वाला नहीं इनका। देखिए, ये आप तय नहीं करेंगे, इनको जाना ही पड़ेगा। ये आप तय नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, पूरे पंजाब के मुख्यमंत्री, सारे लोगों के साथ राम मंदिर गए। अच्छा किया। नहीं भी गए तो वो उनका अपना फैसला है, लेकिन ये हम आप तय नहीं करेंगे, ये उनका तय करने का। लेकिन मुझे यह बताया जाए कि नवंबर में क्या कहा था आपने, कांग्रेस को क्या कहा था। मैं पहला सवाल मेरा है, दूसरा सवाल बाद में आप पूछेंगे, पूछिएगा। लेकिन नो, पहला सवाल, प्रभात जी वहां बैठिए, और समाजवादी पार्टी भी वहां बैठे। अक्टूबर में अगर मैं ना पूछूं अक्टूबर में क्या कहा था, तो मैं अपना सच कह रहा हूं, ये माइक वहां रख दूंगा और आज प्रोग्राम खत्म कर दूंगा। लेकिन पहला सवाल मेरा यह है कि आपको इन्होंने क्या कहा था। चिरकुट कहने में दिक्कत आ रही है क्या? आपसे नहीं पूछा, तूफान ना बनिए, चुपचाप बैठ जाइए, वहां बैठ जाइए चुपचाप। जवाब इनको देना, आप जवाब दीजिए। देखिए, मैंने आपको कहा कि किसी ने पहले प्रतिक्रिया दी, उसके जवाब में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, कहना नहीं, पहले मुझे बताइए कहा क्या था। सुन लीजिए, बोल दिया मैंने। क्या कहा था? कहा क्या था? बोल दिया। क्या कहा था? क्रिया हुई तो उन्होंने कहा, बिल्कुल कहा, चिरकुट तो आपने मान लिया। आज आपने मान लिया कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन इसमें क्या क्रिया की प्रतिक्रिया? मैंने नहीं, आपने माना कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। गठबंधन की बात कर रहे थे, राम की अभी बात कर रहे थे, संजय ने हम कह रहे हैं उनको तो, उनका तो कान पकड़ूंगा।